यहाँ दुनिया ताइवान और चीन के जंग में फंसी रही और पाकिस्तान के साथ हो गया कांड, और इतना बड़ा कांड हो गया है कि पाकिस्तान पे अब चारों तरफ से होंगे हमले और पाकिस्तान का टूटना हो गया है तय। और ये सब कुछ हुआ है मात्र 12 घंटे के अंदर। जानेंगे क्या है मामला, क्यों बाजवा के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आखिरकार ट्रंप ने क्यों कह दिया है कि तृतीय विश्व युद्ध तो होकर रहेगा, और कौन करवाएगा ये विश्व युद्ध, जानेंगे क्या है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ताइवान की लड़ाई, अभी तो युद्धाभ्यास रोक दिया है चीन ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संकट टल गया है। चीन के पास दो मौके हैं जब चीन हमला कर सकता है ताइवान के ऊपर, एक अप्रैल के महीने में और दूसरा सितंबर के महीने में। यही दो मौके हैं जहां पर चीन हमला कर सकता है, वरना उसके बाद चीजें और मुश्किलों भरी हो जाएंगी, क्योंकि सितंबर के बाद चुनाव होना है तीसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति का। और ऐसे में जिनपिंग उससे पहले ही ये साबित करना चाहता है कि ताइवान पे वो कब्जा कर सकता है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, और संभव है कि इस ड्रिल के बाद अगर हमला हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पहले हल्के में लिया जाता था, लेकिन बाइडेन के आने के बाद वैसी चीजें ही हुई जो ट्रंप ने कहा। ट्रंप बड़ बोले जरूर हैं, लेकिन उनकी बातें भविष्य में जाकर सही साबित होती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उसको जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा पेलोसी एक अराजकतावादी महिला है। ट्रंप ने कहा पेलोसी जिस भी काम को हाथ लगाती है वो बिगड़ जाता है। उन्होंने यहाँ तक सवाल कर दिया कि नैन्सी पेलोसी ताइवान में क्या कर रही थी, उनके कारण ही ताइवान और चीन में तनाव बढ़ा है। दरअसल चीन के विरोध के बावजूद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी, और इसके बाद भड़के चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर सैन्य युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया। कम से कम ताइवान के ऊपर से 11 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा, जो उसके हवाई क्षेत्र से होकर दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरी। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो सत्ता पर इस वक्त बैठे हुए हैं ना अमेरिका की, ये तीसरा विश्व युद्ध जरूर करवा देंगे। उन्होंने पूछा पेलोसी ताइवान में क्या कर रही थी, वो जो कुछ भी छूती है वो बदल जाता है। चीन और ताइवान में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चीन की प्लानिंग को पेलोसी ने सफल कर दिया। वो चीन के हाथों में खेली, क्योंकि उनके पास वो करने का बहाना है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि चीन को एक बहाना मिल गया पेलोसी की वजह से। हालांकि आपको बता दें पेलोसी के ऊपर पहले भी ट्रंप अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की गद्दी में बाइडेन और बाइडेन जैसे लोग फंसे हुए हैं, वैसे में आने वाले समय में अमेरिका एक और बड़े युद्ध में फंसेगा, सैन्य समस्याओं में फंसेगा, सैन्य संगठन में फंसेगा। हम तीसरे विश्व युद्ध में फंसेंगे। और आपको बता दें कि ये जो युद्ध होगा ये किसी भी युद्ध से बदतर होगा, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा है वो वाला युद्ध होगा। कहाँ रुकेगा इसका कोई जवाब नहीं है। अब ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता, अमेरिका फर्स्ट की नीति होती और अमेरिका के बारे में ही सोचकर हम आगे बढ़ते। हालांकि बड़बोले ट्रंप ने जो कुछ भी बादल, इसमें कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है कि बाइडेन के नेतृत्व में कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं, और ये समस्याएं एक तरीके से विकराल रूप ले रही हैं। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा कांड हो गया है पाकिस्तान में, और इस कांड के बाद पाकिस्तान को तो कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। हुआ क्या है कि आपने सुना एक हेलीकॉप्टर क्रैश करा, फिर आपने सुना कि अल जवाहिरी को ड्रोन अटैक्स में मारा गया अल जवाहिरी। यहाँ तक फिर भी चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं हो रही थी, पर ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये शख्स टीटीपी का मुखिया है,
और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली नेता है। टीटीपी के 3 बड़े कमांडर, सीनियर लेवल के कमांडर, और ये वो हैं जो कि समझ लीजिए आपकी टीटीपी को पूरा चलाते ही हैं। अब टीटीपी कौन? तो वही तहरीके तालिबान, यानी तालिबान जो पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान को चाहता है कि यहाँ पर शरिया कानून लागू हो, पूरे पाकिस्तान में अफगानिस्तान वाले हालात पैदा हों। अब यहाँ पर सेना और टीटीपी के बीच बातचीत चल रही थी। इन्होंने एक सीज फायर का ऐलान किया था कि ठीक है, हम सीज फायर करते हैं। अब यहाँ से ये 3 कमांडर टीटीपी के तहरीके तालिबान के निकलते हैं और ये अफगानिस्तान जा रहे होते हैं। अफगानिस्तान में जाहिर तौर पर ये हक्कानी नेटवर्क से मुलाकात करते, हक्कानी नेटवर्क से मिलते जुलते, लेकिन रास्ते में ही इनकी गाड़ी पर हो जाता है हमला। और जैसे ही गाड़ी पर हमला होता है, ये तीनों के तीनों वहीं पर मारे जाते हैं। एक अब्दुल वली, दूसरा हाफिज दवालात और तीसरा मुफ्ती हसन। तीनों कौन है? टॉप लेवल के टीटीपी के प्रभावशाली नेता हैं। अब इनके मारे जाने के बाद स्थिति हो गई है बहुत भयंकर। जिस जगह पे ये मारे गए हैं ये बॉर्डर का इलाका है और बॉर्डर के इलाके में अफगानिस्तान वाले तालिबान के तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना के ऊपर। और अब यहाँ पर टीटीपी ने भी अफगानिस्तान वाले तालिबान का साथ दे दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए पिछले 12 घंटे के अंदर क्या खड़ी हुई है कि हमने देखा बाजवा ने अमेरिका के साथ डील की कथित तौर पर, और इस डील के आधार पर मारा गया अल जवाहिरी। तालिबान ने यह कहा कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके ऊपर किसी तरीके का अटैक होने वाला है। वैसे तो CIA ने यहाँ अल जवाहिरी के घर के आसपास यहाँ की महिलाओं को ही रेकी करने के लिए जिम्मा दिया था। हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल किया CIA ने और बालकनी में सिर्फ जवाहिरी मारा गया। लेकिन जवाहिरी का मारा जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो अलकायदा है, ओसामा बिन लादेन तो सिर्फ एक चेहरा था। ओसामा बिन लादेन के पीछे का पूरा सब कुछ अगर कोई संभाल रहा था तो वो संभाल रहा था अल जवाहिरी। अल जवाहिरी इस पूरे नेटवर्क को संभालने वाला शख्स था। अल जवाहिरी के मारे जाने का मतलब है अलकायदा का एक बहुत बड़ा लॉस। अब यहाँ अलकायदा गुस्से में है, ऊपर से अफगानिस्तान वाले तालिबान वो खुद ही भड़का हुआ है कि डुरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसने समर्थन दे दिया टीटीपी को, यानी तहरीके तालिबान को। तहरीके तालिबान से बातचीत चल रही थी, पीस समझौता हो रहा था, सीज फायर भी हो गया था, पर अब यहाँ 3 के 3 कमांडर उड़ गए हैं, जिसके बाद स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि पाकिस्तान के ऊपर तीनों टूट पड़े हैं, टीटीपी, अलकायदा और अफगानिस्तान का तालिबान। परिस्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तानी सेना किससे लड़े और किससे न लड़े। पाकिस्तानी सेना चीन की गुलामी करे या फिर तहरीके तालिबान से लड़े या फिर बलूचिस्तान में टूटने से बचाए। अब अपनी सेना को कहां भेजेगा पाकिस्तान, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है और आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बेहद खराब होने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।